नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह का प्रचार करने पहुंचे थे और प्रचार के दौरान उन्होंने जनसभा में उन्होंने राजेश्वर सिंह और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपील की। इसके साथ ही साथ उन्होंने जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे के जो रिश्ते हैं और महाभारत के जितने भी रिश्ते अगर देखने को हैं तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी परिवार में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में जनता को बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी ये पूरे राज्य को पता है और 2017 के बाद पूरे देश और एक तरीके से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक सुरक्षा का माहौल पैदा करती है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले भय था लोगों के अंदर, दंगा कर्फ्यू उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थी और जब भी इस तरीके की स्थिति होती थी महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू का माहौल रहता था, लोगों के रोजगार और तमाम चीज़ों पर असर पड़ता था। लेकिन 2017 के बाद ऐसी स्थिति बदली है। हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए समाजवादी पार्टी के पास कोई कार्य योजना नहीं थी और कार्य योजना होती भी कैसे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तो वो 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, 4 बजे मंत्रिमंडल आती थी और काम शुरू होता था। और उनके चाचा वसूली में माहिर थे। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को भी कटघरे में खड़ा किया और जनसभा के दौरान शिवपाल यादव को भी वसूली करने वाला नेता बताया है। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वो जब वैकेंसी आती थी तमाम विभागों में अगर वैकेंसी आती भी थी तो चाचा वसूली में माहिर थे। कोई भी नियुक्ति निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते जो हैं वो वसूली में लग जाते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से समाजवादी परिवार को महाभारत के रिश्तों से तुलना कर दी है और लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि चाचा भतीजों के महाभारत के ये जितने रिश्ते हैं कहीं देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के अंदर देखने के लिए को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपर्णा यादव की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं अपर्णा यादव का धन्यवाद कहूँगा कि अपर्णा यादव समय रहते अपने को वहाँ से अलग कर लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर सुरक्षा का माहौल और सही जगह रहना है तो समाजवादी परिवार से बाहर ही रह के हो सकता है। योगी आदित्यनाथ लगातार जो है सपा पर हमलावर हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है और 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले, उसके बाद अवध और बुंदेलखंड के कुछ विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है, जिसके लिए तमाम जो राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं के साथ मैदान में उतरकर जनता को अपने पक्ष में लेने की अपील कर रहे हैं। और इस बीच जो जनसभा हो रही है और जनसभा के माध्यम से जो नेता हैं एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं ताकि जनता को अपने पक्ष में लिया जा सके। 2017 के पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, अराजकता थी। आप तो इस सरोजनी नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, यह लखनऊ का नवविकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पुराने समय से हैं, कुछ लोग नए आए हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। सूर्य अस्त के पहले हर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करके अपने घरों को जाने के लिए मजबूर था। व्यापारी पलायन कर रहा था। सत्ता के संरक्षण में पेशेवर दंगाई और माफिया प्रदेश के अंदर फल फूल रहे थे। आज वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगा, भय, आतंक ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी, आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, अब शानदार कावड़ यात्रा निकलती है और अब बाजारों में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों से गूंजायमान पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब की पहचान को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े बड़े माफिया सत्ता का शागिर्द बनते थे। कोई भी सरकार रही हो, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। यहां लखनऊ में डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 5 बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी थी। मैं एक बार उधर गया, मैंने कहा ये हवेली किसने बनाई? मैं सोचता था कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बनाई होंगी, तो मुझे लगा कि ये नियमों का पालन करते हुए नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि सुरक्षा के साथ मुझे लगता था कि ये कुछ खतरा हो सकता है। तो मुझे बताया गया साहब ये फलाने माफिया के हैं। तो मैंने कहा डीजीपी आवास के ठीक सामने इस माफिया का इतना तो साहस? कहा साहब 12 से लेकर 16 के बीच में ही तो हुआ है। मैंने कागज मंगाए, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने विकास प्राधिकरण के कागज में भी उस माफिया का नाम दर्ज कर दिया था। नक्शे की भी गलत तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। और फिर आपने देखा होगा हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। और आज जब प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, आज ये सभी माफिया जो 4.5 वर्ष तक अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इनको ये लगा कि एक अवसर है कि फिर से किसी सत्ताधारी दल, किसी दल के साथ, सत्ताधारी ना भी हो, किसी दल के साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ आगे जीने की एक राह मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। पहले 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, जो मैंने पहले दिन कहा था, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, 20 में बंटवारा है। मैं कल से बुंदेलखंड में हूं, और बुंदेलखंड में जितनी सीटें हैं, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी अन्य दल की वहां पर बोनी भी नहीं फूटने वाली है। केवल भारतीय जनता पार्टी। मैं पश्चिम में जाता हूं, पश्चिम में आपने देखा होगा, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने दल की सीमा से हट करके, जाति और मत और मजहब की सीमा से उठ करके अपना 100% वोट कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी को दिया। बुंदेलखंड में ये सीमा बढ़ी है। बुंदेलखंड में हर नौजवान, हर व्यापारी, हर महिला, हर बेटी केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान कर रही है। कारण साफ है, क्योंकि बुंदेलखंड को माफिया राज से मुक्त करने के लिए अगर किसी ने कार्य किया है, वो वही बुंदेलखंड है, जहां की प्राकृतिक संपदा पर खनन माफिया हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को माफिया राज से उन्होंने पूरी तरह उसके चपेटे में ला करके पूरे बुंदेलखंड में एक आतंक फैलाया हुआ था। वहां भू माफिया था, वहां खनन माफिया था, वहां हर प्रकार का अराजक तत्व हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर रहा था। लेकिन आज माफिया मुक्त, किसी भी प्रकार से माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त बुंदेलखंड की धरती एक बार विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है।